ये लाइट चलत है, ये सारे वो परे तो रहा है, बाहर लाइट है। क्योंकि अपनी चर्चा सुनने पर पुण्य का नाश होता है और सनातन संस्कृति के दो महापाप माने गए हैं, पहला श्रवण गान और दूसरा परनिंदा। क्योंकि जब हम अपनी प्रशंसा करते हैं तो साथ ही साथ किसी न किसी की निंदा भी करते हैं। एक ही काम में दोनों काम निपट जाते हैं। इसीलिए आत्म प्रशंसा महापाप माना गया है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि परम धर्म कमेंट कर राधे राधे। अगर हम अपनी प्रशंसा सुनेंगे कमेंट तो साथ ही साथ किसी की निंदा भी होगी। इसीलिए अवसर आए तो मौन हो जाना चाहिए। क्योंकि आएगा तो इसलिए हमको पर निंदा से बचना चाहिए। शिव बाबा अपनी प्रशंसा क्यों सुने और साथ में जगत जननी माँ जगदम्बा सती जी भी बैठी हैं। शिव जी बोले मुझे मेरे प्रभु की कथा सुनाइए। अगस्त जी ने शिव जी के इस बाणी को सुनकर गदगद हो गए। लेकिन कथा कहने वाले से कथा बहुत धन्य मानते हैं जो कथा करने की रचना बना देता है। कथा कहने की योजना बनाने वाला जीव धन्य है, क्योंकि कलयुग में कथा में बुद्धि नहीं जाएगी। क्यों? हर आदमी अपने ही कामों से परेशान है। कहते हैं कि बहुत काम है, बहुत धंधे हैं, आदमी कुछ भी कर सकता है, पर सत्कर्म में दान दक्षिणा में मन नहीं डाला। कहते धन्यस्ते कृतनः पिबन्ति सततम श्री राम नामामृतम्। सबको अमृत पान कराने की योजना जिसके चित्त में आई, बाबा शिव जी कहते हैं कि वो जीव धन्य है। कैसे भी वो प्रशंसा करने लायक है, उसका धन्यवाद करने लायक। परमात्मा ने नारद जी के पूछने पर कि प्रभु कहाँ रहते हैं, कहाँ हैं आप? भगवान कहते हैं ना हम वशामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायते तत्र तिष्ठामि नारदः। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, जहाँ मेरे भक्त लोग गाते हैं मैं वहीं रहता हूँ। अपने घर में, अपने कुटिया में, अपने महल में देखिए, अपने घर में देखिए, सब कुछ है, मगर जहाँ भगवान का मंदिर नहीं है, जिस घर में, वहाँ कुछ नहीं है। जिस घर में पूजा पाठ नहीं होती है, जिस घर में भगवान का मंदिर नहीं है, उस घर में कुछ भी नहीं है। बहुत बड़ा महल बनाया हो, लेकिन भगवान उस घर में नहीं है, भगवान का मंदिर उस घर में नहीं है, तो कुछ भी नहीं है। अगस्त ऋषि ने कथा सुनाई, शिव बाबा ने बड़े प्रेम से कथा सुनी। सुनी महेश परम सुख मानी। शिव बाबा ने परम सुख के साथ यानी महत्व सुख पाया जब कथा सुनी। सीता माता बैठी तो रही, लेकिन कहते हैं कि कथा नहीं सुनी।